कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा कि त्योहारों की चमक दमक आपको अच्छी नहीं लगती। अगर आप ध्यान से देखें तो अपने आसपास ऐसे कई लोग आप पाएंगे जिन्हें त्योहार मनाने में कोई भी रुचि नहीं है। त्योहारों के दौरान होने वाले पूजा पाठ भी उनके लिए सिर्फ एक बोझ की तरह ही रहते हैं। कई लोग तो त्योहारों में खुद को और भी ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले तो आप बड़े ही उत्साह से सारे त्योहार मनाते थे, पर अब आपको इनमें कोई रुचि नहीं आ रही। अगर आप मनाते भी हैं तो या तो बच्चों की खुशी के लिए या सामाजिक दबाव में बोझ की तरह निर्वाह कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो चलिए बात करते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इनके पीछे। इस संबंध में मैंने कुछ वैज्ञानिकों एवं साइकियाट्रिस्ट के लेख पढ़े। उनके अनुसार इस प्रकार के भाव मानवीय प्रवृत्तियों, व्यक्तिगत परिस्थितियों और अब तक के जीवन के अनुभवों पर निर्भर करते हैं। कई बार इंसान के आसपास का सोशल स्ट्रक्चर, उसकी परवरिश, उसके स्वास्थ्य की स्थिति यह डिसाइड करती है कि इंसान कितना उत्साही होगा या सिर्फ गोबर की तरह जीवन यापन करेगा। वैसे किसी को गोबर कहना उचित नहीं होगा। सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है। जरूरी नहीं कि सब एक जैसे हों या सभी उत्साही हों। कुछ तो महात्मा, आत्म केंद्रित या अंतर्मुखी भी हो सकते हैं, किंतु निश्चित ही अगर आप पूर्व में उत्साही थे और पिछले कुछ समय से आपको किसी भी चीज में मजा नहीं आ रहा, आपको अब जीवन नीरस सा होता जा रहा है, कोई पर्व, त्योहार, शादी, जन्मदिन आपको बोझ की तरह लगने लगे, तो निश्चित ही यह एक समस्या है। अब हम बात करेंगे उन परिस्थितियों की या उन लोगों की जो इस उत्साह को खत्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ लोग जो अल्पज्ञानी होते हैं और खुद को आधुनिक समझते हैं, किंतु वैचारिक तौर पर पूर्ण भुज देहाती होते हैं। वो इस सामाजिक सौहार्द को खराब करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो खुद तो कोई त्योहार, उत्सव अच्छे से नहीं मनाते और दूसरों के उत्साह में खलल डालते हैं। जैसे होली के दिन नहा धोकर कुर्ता पैजामा, वो भी व्हाइट कलर का, पहनकर या टोपी लगाकर एक चौराहे पर आकर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई उनके पास आए और ये उनसे झगड़ा करें। ऐसे लोग खुद खत्म टाइप के लोग होते हैं जो आजीवन नकारात्मकता फैलाते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर होली मनानी ही नहीं थी तो एक दिन के लिए अपनी गुफा में ही छुपे रहते मुर्दा की तरह, तो कोई समस्या ही नहीं होती। कुछ घटिया किस्म के मूर्ख हर आयोजन या उत्सव में मजे नहीं लेते, हर बात पर लॉजिक का प्रश्न लाते हैं और पुरानी धारणाओं और आयोजनों को दिखावा बोलते हैं। मानसिक चिकित्सा की भाषा में इसे इनेडोनिया कहा जाता है। इसमें एक व्यक्ति उन चीजों में अपनी रुचि खो देता है जिसमें पहले वह मजे लिया करता था। यह एक डिप्रेशन का लक्षण है। मूल रूप से यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, किंतु अगर आनंद की अनुभूति जीवन के हर पहलू पर कम होने लगे तो यह डिस्टीमिया है। इसके लक्षण उदासी, अनिद्रा, थकान, लो स्टीम या निराशा की भावना है। हमने अभी सड़ियल लोगों की बात की, अब हम उन परिस्थितियों की बात करेंगे जो सड़ियल या नकारात्मक लोगों की जन्मदाता है, या जिन परिस्थितियों ने हमारे अंदर के त्योहार के उत्साह को ही मार डाला है। ऐसी परिस्थितियों का पहला कारण है मानसिक ट्रॉमा। जैसे बचपन में त्योहार के आसपास किसी की डेथ हो जाना, कोई बुरी घटना देख लेना, या त्योहार के समय पैसे की कमी को लेकर होने वाली समस्याएं या पारिवारिक कलह। यह जीवन भर के लिए बाल मस्तिष्क पर एक हीन भावना भर देते हैं। ऐसे लोग त्योहार के मौके पर बहुत ही अवसादग्रस्त या बेचैनी महसूस करते हैं। ये लोग त्योहार की चकाचौंध एकदम पसंद नहीं करते। कुछ अन्य तरीके से अवसादग्रस्त लोग जो अपने डेली रूटीन तो फॉलो कर लेते हैं, किंतु रूटीन से हटकर किसी आयोजन में जाना जैसी स्थिति बनती है तो वह अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। उन्हें अपने अंदर ऊर्जा का स्तर कम महसूस होता है। ऐसे लोगों को त्योहार आने से पहले ही घबराहट होने लगती है कि अब लोगों से मिलना जुलना होगा। इसे फेस्टिव एंजाइटी कहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराएं नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता है। इसीलिए तो आज अपना ध्यान बटाने के लिए होली के दिन मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। इस कमजोरी को छिपाने के लिए ऐसे लोग हमेशा अलग अलग तरीके के बहाने बनाते हैं और त्योहारों के मकसद पर ही सवाल खड़े करते हैं। सच्चाई तो यह है कि ये लोग भी त्योहारों को स्वीकार करना चाहते हैं, इनकी भी अंतरात्मा आनंद लेना चाहती है, किंतु इनकी मानसिक स्थिति उन्हें इसमें सफल नहीं होने देती, उन्हें त्योहारों में शामिल नहीं होने देती। दूसरा पॉइंट है सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव। कायदे से त्योहार इंसान की रूटीन लाइफ की परेशानियों को भुलाने के लिए मनाए जाते हैं। इस दौरान आपको अपनी उबाऊ और नीरस गतिविधियों से बाहर आने का मौका मिलता है, विशेष भोजन करने का मौका मिलता है, नए कपड़े आते हैं, बड़ा ही रोमांचक होता है। पर अब हो क्या रहा है, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में या कॉर्पोरेट कल्चर के चक्कर में
हम पहले तो अपने सम्मिलित परिवार से अलग हो गए, फिर हमारे वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो गए। अब सबके पास पैसा है, जब चाहें अच्छा खा लिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए, या जब मन हुआ नए कपड़े खरीद लिए। जो एक प्रतीक्षा वाली स्थिति होती थी त्योहारों के इंतजार की, अब वो कहाँ। मुझे याद है साल भर हम रक्षाबंधन का इंतजार सिर्फ इसलिए करते थे कि हम नए कपड़े आएंगे, पर अब कहाँ वो इंतजार और कहाँ वो इंतजार का मजा। अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो एक थके हुए राहगीर को गर्मी के मौसम में एक पेड़ की छाया का जो सुकून है, जो आनंद है, वह क्या एक वह आदमी ले सकता है जिसके घर में एसी है, कार में एसी है, ऑफिस में एसी, हर जगह एसी। हाँ। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कह सकते हैं मनोरंजन के साधनों में बदलाव या उनके प्रकार में बदलाव। एक समय था जब खेल के लिए बच्चों को इकट्ठा होना जरूरी था, मनोरंजन के लिए आपस में बात करना अनिवार्य था, पर अब इन सभी चीजों की जगह मोबाइल ने ले ली है। और तो और इंसान के दिमाग पर इंटरनेट का कब्जा हो गया है। अब तो लोग त्योहारों पर भी अपने खून के रिश्तों को भी बात करने से परहेज करते हैं, सिर्फ प्राप्त शुभकामना संदेशों को ही फॉरवर्ड करके अपनी औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। आखिर त्योहार मनाने की आवश्यकता क्यों है? देखिए जी, इंसान के पास अपनी मानसिक कुंठा, फ्रस्ट्रेशन दूर करने का एक अच्छा उपाय है त्योहार मनाना। ये मौके होते हैं जब खुद के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा सकता है। यही मौके होते हैं प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के। यही मौके होते हैं सामाजिक और व्यक्तिगत रिश्तों में प्रगाढ़ता लाने के। अपने घमंड, स्वार्थ, ईर्ष्या को किनारे रखकर अपनी वैमनस्यता भूलने के। धार्मिक त्योहार हमें अपने धार्मिक कर्तव्यों और मानवीय मूल्यों के बारे में बताते हैं, हमें प्रकृति की अहमियत समझाते हैं और प्रकृति के नज़दीक ले जाते हैं। त्योहार हमें आपसी मिल बांट कर रहना, खाना सिखाते हैं। त्योहार कंजूसों और अखंड कबाड़ियों को भी खर्चा करना सिखाते हैं। आखिर जीवन में ऐसी निरस्ता आती क्यों है? अगर आपकी निरस्ता सिर्फ त्योहारों या उत्सवों को लेकर है तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा चिंताजनक नहीं है। पर अगर आपको जीवन के विभिन्न आयामों जैसे म्यूजिक, फूड या किसी भी सोशल गैदरिंग या जीवन के हर पहलू में आपको आनंद की अनुभूति कम होती प्रतीत होती है तो ये डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। मनोचिकित्सा की भाषा में इसे डिस्टीमिया कहा जाता है और चिकित्सकों के पास इसका इलाज भी है। जहाँ तक बात त्योहारों, उत्सवों के प्रति अरुचि की है तो आपको खुद अपने बुरे अनुभवों को भुलाकर आने वाली खुशियों को गले लगाना होगा। आपको बच्चा बनना होगा, बच्चों के साथ घुलना मिलना होगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को तो कम से कम खुद की तरह गोबर नहीं बनाना चाहेंगे। जब आप अपनी मानसिक जकड़न से बाहर निकलेंगे, हालांकि यह कठिन है, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, कई प्रकार के क्रियाकलापों को बर्दाश्त करेंगे जो आपके अनुशासन के दायरे से बाहर है। कुछ समय के बाद आप खुद को सहज महसूस करेंगे और विश्वास मानिए आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपने किसी बड़े पाप का प्रायश्चित कर लिया है। जीवन में अर्जित भौतिक संसाधन हमें सिर्फ व्यवहारिक सुख दे सकते हैं। मानसिक सुख शांति के लिए तो हमें सहज होना ही पड़ेगा। आइए हम सब मिलजुल कर इस नकारात्मकता को हटाकर अपने उत्सवों, त्योहारों को खूब प्रेम से मनाते हैं, खूब मिलजुल कर बनाते हैं, बच्चा बनते हैं और जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। तो चलिए, होली की आप सभी को शुभकामनाएं। बुरा ना मानो, होली है। हैप्पी होली। लाइक और सब्सक्राइब करें और जब हमने मास्क वेयर करते तो फिर आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय बाय।